हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है कि जो प्लानिंग एंड एज वेल एज कंट्रोल करे। किसके ऊपर? मैन है, मशीन है, मार्केट है, फिर मेथड्स है, मटेरियल है, उन सब के ऊपर। और एज वेल एज लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशन करना और डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन किसे देना? ह्यूमन इफेक्ट्स को, कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को अचीव कर सके। नाउ in this video I will teach you about the nature of management. So first point is universal process. Management is universal process. Management is required where people are working in a group for the accomplishment of the objectives. अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कि जो कब हमेशा चालू ही रहती है। यूनिवर्सल मतलब कि जिसका कभी एंड नहीं होता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट कब आता है? कि जब यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग ग्रुप में काम करते हों और उन काम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना हो, तब मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नाउ मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड एंड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जब भी नॉर्मली अगर हम मैनेजमेंट का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इंडस्ट्रीज़, कि अगर ऑब्वियसली मैनेजमेंट है तो इंडस्ट्रीज़ होंगी। तो इंडस्ट्रीज़ एज वेल, अब खाली इंडस्ट्रीज़ ही नहीं बट इसके साथ साथ सब जगह पे जो है वो मैनेजमेंट हमें दिखाई देता है। सोशल हो या रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, सब जगह पे हमें मैनेजमेंट जो है वो हमें दिखाई देता ही है, भले वो एजुकेशन फील्ड हो, आर्मी फील्ड हो या साइंटिफिक फील्ड्स हो। मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीन इन द यूनिट्स फॉर ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिट्स, की यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिखाई देते। सेकेंड पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट एन अटेनमेंट. Every business unit established to achieve certain objectives. Management is necessary to achieve these objectives in a competent and the economical way. अब यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट हमारे लिए टूल है बट एक अचीवमेंट नहीं है, टारगेट है हमारा। मतलब टारगेट को अचीव करने का हमारे पास टूल है बट वो हमारी सक्सेस नहीं है। अब अलग कोई भी बिजनेस होता है तो वो कोई एक फिक्स गोल के लिए या कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स उनके होते हैं, उसके लिए बनाया जाता है। अब मैनेजमेंट जरूरी क्यों होता है? क्योंकि वो जो गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करना विद द कॉम्पिटेंट वे, मतलब कि सफिशेंट वे में हमें सेटिस्फाइड हो सके, इस तरह से हमारे गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करना। थर्ड पॉइंट इज ग्रुप एक्टिविटी. Management is collectively activities carried out by the 2 or more peoples. Management is required where 2 or more people are working together for the accomplishment of the predetermined goal. अब मैनेजमेंट कब और किस तरह से यूज़ होता है, इम्प्लीमेंट होता है कि जब 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर काम करते हो और ये सारे काम को फुलफिल करने के लिए काम कर। अब ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा लोग साथ में काम करेंगे तो कौन से पर्सन को किस तरह का काम देना है, कौन पर्सन की कौन सी ड्यूटी होती है, कब कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो एक मैनेजमेंट का पार्ट ही है कि जब अगर 2 से ज़्यादा लोग काम करते तो उनको किस तरह से उनके टारगेट्स, जो मतलब कि टारगेट्स को अचीव कर सके। 2 लोगों के बीच में 2 लोग या जो भी लोग हैं उनके बीच में हम जो काम है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। नाउ कंटिन्यूस प्रोसेस. Management is continuous process. Once the begin, it become difficult to discontinue it. Management is goal oriented, yet it does not stop after the achievement of objectives. New objects and targets are decided by the business unit. The cycle of defining objectives, achieving and redefining them continuously goes on. अब मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली हम, अगर हमारा एग्जांपल है ह्यूमन लाइफ का, तो अगर मैंने एक बार खाना खा लिया तो ऐसा तो है नहीं कि बस मैं लाइफ टाइम मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैं दूसरे टाइम का भी खाना लूँगी। और मेरे जो भी गोल्स होते हैं कि अगर सपोज ऐसा है कि हम कोई भी टारगेट्स है, हमारे जो टारगेट्स अगर हमें अचीव करने, तो एक बार हमारे टारगेट्स अचीव हो गए तो हम वहीं पे ही हमारी लाइफ को स्टॉप नहीं करते, पर हम क्या करते हैं कि न्यू हमारे जो भी टारगेट्स हैं उन्हें सेट करते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो है, जो मैनेजमेंट है वो भी हमारे लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। कि कंटिन्यू प्रोसेस इसलिए है कि एक बार अगर हमारे प्रोडक्शन हो जाता है कोई भी फॉर्म में तो उसे फिर से रीप्रोसेस करना, फिर से प्रोडक्शन करना, फिर से रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स में, फिर फिनिश्ड गुड में, एंड देन आफ्टर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर्स के पास से डायरेक्ट कस्टमर के पास। ये सारी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चालू ही रहती है। देन आफ्टर ह्यूमन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड to human activities in spite of universality.
ह्यूमन एलिमेंट्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है कोई भी मशीन के ऊपर हम नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ इफेक्टिवली अगर इम्प्लीमेंट लेना है तो हमें ह्यूमन बॉडीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। जैसे मैंने बोला, अगर हमारे पास मशीन्स हैं तो अगर उनके पास उसके ऊपर काम करने वाले पर्सन नहीं है तो हमारी मशीन का कोई काम नहीं है। पैसे हैं और पैसे को यूज़ किस तरह से करना, वो मेन पावर नहीं है तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। मटेरियल है, मटेरियल को कब कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में अगर हमें पसंद नहीं है तो उस मटेरियल का कोई भी यूज़ हमारे लिए नहीं होता। मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन बींग एंड फॉर ह्यूमन बींग। मैन is in the center of management, thus in the human process which is done by and for the men। अब यहाँ पे मैनेजमेंट जो है किसके लिए बना किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए, और ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही हम काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। तो इसलिए मैन जो है वो सारी प्रोसेस में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट होता है। और इसलिए ह्यूमन प्रोसेस क्या है वो सब किसके थ्रू होती है, ह्यूमंस के थ्रू ही होती है। और मैनेजमेंट जो है वो लोगों के थ्रू, लोगों के लिए ही किया जाता है। 6th point is decision process is a function Decision process is a function of management. Management has to take decision constantly while managing business. No work can be done without taking decisions. After taking decisions, management has to proceed to implement it. Thus the decision process is a function ऑफ मैनेजमेंट। अब डिसीजन प्रोसेस ऐसा है कि सपोज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, एट दैट टाइम अगर हमें रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें ये प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेस करना है कि नहीं करना, कि अगर कब हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो है वो हमें होना ज़रूरी है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, हमारे लिए एक डिसीजन प्रोसेस है कि हमें बताते हैं कि कब हमें कौन सी चीज़ लेनी है, किस तरह से लेनी है और कैसे परचेस करनी है। 7th and last point is science, art and profession. Like science, management also its own rules and principles. Hence, many writers consider management as science. Man is an important factor for management. Therefore, getting work done from required proficiency, intelligence, cleverness and insight. अब ऑब्वियसली जो भी पर्सन साइंस जो है, जैसे साइंस में हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी रूल्स जो है उसके अलग रूल्स एंड अलग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। कुछ राइटर्स जो हैं उन्होंने मैनेजमेंट को साइंस के रूप में बताया कि जैसे मेन जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ के लिए या कोई भी मैनेजमेंट के लिए। तो इसी तरह से वो मैन को किस तरह से हमें काम करवाना है, कब काम करना है, तो उसके लिए हमें क्लेवरनेस चाहिए। तो वो क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी, इंसाइट मतलब कि दूरदृष्टि, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें ज़रूरत है। इसलिए इट इज़ नॉन एज आर्ट कि अगर हमें दूसरों के पास से काम करवाना तो इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट कि अभी कब किस तरह से कैसे काम करवाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एफिशिएंटली हम हमारा काम जो है वो करवा सकें। Management of a modern business unit is handed over to the trained and expert people. In recent time, management have also adopted professionals like lawyer, doctor, chartered accountant. Thus, it is clear management is a profession too. अब मॉडर्न बिजनेस में क्या करते हैं लोग कि अगर हमें कोई भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट लाना है तो हम क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास से सलाह लेते हैं कि हमें कौन सा काम कब करना है, किस तरह से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वो तो एक ये सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे लिए कि लॉयर हैं, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी भी हम जो है वो सलाह लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए मैनेजमेंट क्या हो गया, वो एक टाइप का हमारे लिए प्रोफेशन भी हो जाता है। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि हम मैनेजमेंट को किस तरह से यूज़ करते हैं, कब हमें उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे यूज़ किया जाता है। सो and for this topic, this is your home assessment. There you have to write in your notebook which is your first question is explain the nature of management, कि जो हमने लास्ट अभी जो 7 पॉइंट्स देखें कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, कि अगर मैनेजमेंट जो है हम साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन क्यों कहते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।